हाय फ्रेंड्स, दिस इज अलीशा अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हमारे नेगेटिव बिलीफ्स को हम चेंज करें। अगर आप इस वीडियो में आए हैं, इसका मतलब है कि आपको बिलीफ सिस्टम के बारे में आइडिया है और आप इस चीज़ से अवेयर हैं कि आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट बहुत ईजी तरीका बताने वाली हूँ जिससे हमारे नेगेटिव बिलीफ पूरी तरीके से हट जाएंगे। तो जो भी हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आता है। तो आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये पर्टिकुलर काम करना गलत बात है, तो कोई इंसान अगर वो पर्टिकुलर काम करेगा तो आप क्या कहोगे कि ये गलत है। किसी को लेके उसका बिलीफ ऐसा बना हुआ है कि यार ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है, कर सकते हैं ऐसा, तो वो इंसान कैसे रिएक्ट करेगा इस बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग। और कोई एक ऐसा इंसान बोले तो करना चाहिए यार, इट्स वेरी ऑसम, मतलब ये करने में प्रॉब्लम ही क्या है, तो वो इंसान कैसे रिएक्ट करेगा वो अलग है। तो आप समझ रहे हो कि हर चीज को लेकर हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं हम उनके आधार पर रिएक्शन देते हैं। अब हमारे अगर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होंगे तो हो सकता है हमारे रिएक्शंस हैं, जो हमारी एक्शंस हैं वो भी नेगेटिव आ रही हैं और उनसे आप अवगत हैं, आप अवेयर हैं, तभी आप इस वीडियो में इस चीज को बदलना और सीखना चाह रहे हैं। तो अब हम समझते हैं एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज के थ्रू कि हमारा जो दिमाग है वो बिलीफ सिस्टम्स को लेकर कैसे काम करता है। इट्स वेरी सिंपल। सो लेट्स डू एन एक्सरसाइज। मैं एक लाइन आपको बोलूंगी, यहाँ स्क्रीन पे एक लाइन आएगी, आपको इसके बारे में सोचना है कि ये क्या है, क्यों है और व्हाई इट इज लाइक दैट, उसको एक्सप्लेन करना है आपको। सो द लाइन इज ब्लू कलर इज द मदर ऑफ ग्रीन कलर। सो द लाइन इज ब्लू कलर इज द मदर ऑफ ग्रीन कलर। अब आप इस वीडियो को पॉज करिए और इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि ये क्या है। ऑलराइट, सो आई बिलीव आपने इसके बारे में सोच लिया होगा। अब आप लोग क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि मे बी ब्लू कलर पहले इन्वेंट हुआ ग्रीन कलर से, इसलिए ब्लू कलर इज द मदर ऑफ ग्रीन कलर। या ब्लू कलर में जब हम येलो मिलाते हैं तो ग्रीन बनता है, इसीलिए ब्लू कलर इज द मदर ऑफ ग्रीन कलर। या कई बार आप ये कहेंगे कि किसी इंसान को ब्लू कलर ज्यादा पसंद था तो उसने ग्रीन कलर को कम पसंद था, इसलिए उसने बोल दिया कि भैया उसको ब्लू सुपीरियर लगता था तो उसने कह दिया कि भैया ब्लू कलर इज द मदर ऑफ ग्रीन कलर। ये सारी चीजें या और भी जो बहुत सारे एग्जांपल्स आपने अपने दिमाग में सोचे हैं, जो सारी बातें बनाई, दोस्तों ये क्या है? दीज आर स्टोरीज। जब भी हमें कोई बात पता चलती है तो हम उसके अराउंड कुछ स्टोरीज क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, और हमारी वो जो स्टोरी है वो हमारे बिलीफ सिस्टम्स पे कन्वर्ट होती है एंड दैट इज एक्चुअली अवर बिलीफ सिस्टम। So our belief systems are the stories around some incidences, people that we create in our head. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि ये इंसान ना बहुत ही जेलस फील करता है, या आपको किसी ने फॉर एग्जाम्पल धोखा दिया है, ऑलराइट, तो आपको किसी ने चीट करा है, तो आपके दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम बन जाएगा कि यार इस टाइप के लोग तो ना चीटर होते हैं। और उसी बीच में आपके किसी दोस्त ने आपको दिया कि हाँ यार इस टाइप के एक इंसान से मेरा भी कोई पाला पड़ा था और उसने मुझे चीट किया, तो आपका बिलीफ सिस्टम और पक्का हो जाएगा। अब अगर उस तरीके का कोई इंसान आपको बहुत ही ऑनेस्ट भी मिलेगा तो आप अपने बिलीफ सिस्टम से उसको उसी नजरिए से देखोगे। हो सकता है आपका कॉन्शियस ब्रेन बोले कि नहीं यार दिस इज और ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, बट आप अपने बिलीफ सिस्टम से ऑपरेट करोगे, राइट? क्योंकि आपने उस इंसिडेंट के अराउंड एक स्टोरी क्रिएट करी थी, जैसे अभी आपने ब्लू और ग्रीन कलर की स्टोरी क्रिएट करी। सो टू चेंज अवर बिलीफ सिस्टम्स, व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द स्टोरी। So we have a story around each belief system and that story, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो स्टोरी को समझता है, वो उसके इन एंड अराउंड एक स्टोरी क्रिएट करता है जल्दी से, और उसी से उसको चीजें याद भी होती हैं, उसी से वो ऑपरेट भी करता है, उसी से बाद में वो रिएक्शंस भी दे रहा होता है। तो अगर आप उस स्टोरी को चेंज करोगे तो इवेंचुअली आपके बिलीफ सिस्टम्स चेंज हो जाएंगे। तो अब हमें बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करनी है, एक काम करना है, हमें कुछ कॉलम्स बनाने हैं। तो टेक अ पेपर एंड अ पेन एंड क्रिएट सम कॉलम्स। नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे साथ ही एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि व्हाट इज द वन बिलीफ सिस्टम दैट यू नीड टू चेंज। वो बिलीफ सिस्टम लिखिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि आई एम नॉट गुड एट मैनेजिंग मनी, ठीक है, ये एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है आपका। एक जेनेरिक बिलीफ सिस्टम हम लेंगे। तो ये अगर आपने बिलीफ सिस्टम पिक कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, इज दिस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इज दिस अ यूनिवर्सल बिलीफ? सब लोग ये बिलीव करते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, if we say this is a green color, right, so this is a universal truth and universal belief, everybody is saying this is a green color, so this is a green color, but you don't manage money well. Is this a universal truth कि managing money well is a very difficult thing? ऐसा है? No, it's not like that. So you'll write down no in that. उसके बाद में आप ये लिखेंगे कि
कि वेयर डिड आई पिक दिस बिलीफ फ्रॉम, ये बिलीफ को मैंने कहाँ से पिक किया। क्या मेरे पापा ने मुझे ऐसा बोला, क्या मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा बोला, या क्या मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसा बोला, या मेरे जो एक्सपीरियंस ऐसे हुए एंड आई वाज नॉट एबल टू मैनेज मनी वेल, तब मेरे अंदर ये बिलीफ सिस्टम बैठा। तो आपको उसके रूट तक पहुंचना है। जैसे मैंने आपको स्टोरी बताया था ना, तो हम स्टोरी को तभी समझेंगे जब हम उसके रूट पे जाएंगे और समझेंगे कि हमने उसके अराउंड क्या स्टोरी बना ली। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक्सपीरियंस मनी को लेके खराब था, आपको किसी ने बोला यार तुम्हें तो पैसे मैनेज करना ही नहीं आता है, उसके अराउंड हमने एक स्टोरी क्रिएट कर ली कि हाँ यार मैंने ऐसे में ऐसे ऐसे करा तो फिर तो मुझे मनी मैनेज करना आता ही नहीं है। अब वो जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसकी वजह से आज आप कोशिश भी करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज योर मनी वेल, राइट। इसीलिए हम वो बिलीफ सिस्टम से वर्क कर। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि इफ दिस इज नॉट द यूनिवर्सल ट्रूथ, इज देयर एनी एविडेंस ऑफ द ऑपोजिट, यानी जो मेरा बिलीफ सिस्टम है उसके ऑपोजिट के कोई लाइव एविडेंसेस हैं क्या। एंड आई वुड ट्राई कि ये जो एविडेंस और जो सबूत है ना, ये आपके इर्द गिर्द बहुत ही आपके जान पहचान वाले लोगों में आप पिक करिए। जैसे आप बहुत बड़े बड़े लोगों को तो पिक कर ही सकते हो कि भैया वो तो बहुत अच्छा मनी मैनेज करते हैं, बट जस्ट पिक सम पीपल अराउंड यू। डू यू हैव अ फ्रेंड जो मनी बहुत अच्छा मैनेज करता है ना? डू यू हैव अ बॉस जो मनी बहुत अच्छा मैनेज करता है? डू यू हैव अ सिबलिंग जो मनी बहुत अच्छा मैनेज करता है? डू यू हैव अ कजिन जो मनी बहुत अच्छा मैनेज करता है? डू यू हैव अ कलीग? तो इस तरीके से आप कुछ लोगों को ढूंढिए कि क्या ये एविडेंसेस हैं। जब आप ये एविडेंसेस ढूंढोगे ना अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के ऑपोजिट वाले बिलीफ सिस्टम का, तो आपके दिमाग में मैसेज जाएगा ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द न्यू बिलीफ सिस्टम, जो कि बहुत जरूरी है। हम ये सब कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं क्वेश्चंस का आंसर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये आंसर जब आप दोगे तो ये आपके सबकॉन्शियस पे जाएंगे और ये आपकी नई स्टोरी क्रिएट करने में आपको मदद करेंगे। वंस यू हैव द एविडेंस कि हाँ यार गुड मनी मैनेजर्स भी लोग हैं, लोग करते हैं, तो आपके दिमाग में एटलीस्ट ये थॉट अब एक नया आ जाएगा आपके सबकॉन्शियस के अंदर कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अभी तो जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं उस पे ये पॉसिबिलिटी हमारे दिमाग में नहीं थी, उसकी रिजिडिटी थी, हमने वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ला दी। ठीक है, अब हमारे पास वो ओपननेस आ गई। अब आप ये सवाल पूछिए अगले कॉलम में कि कैन आई डू समथिंग टू चेंज दिस बिलीफ, मैं इस बिलीफ को चेंज करने के लिए कुछ कर सकती हूँ या कुछ कर सकता हूँ। तो सकता है आपके दिमाग में कुछ आंसर आए, और वो आंसर कैसे आएंगे कि हाँ हम ये बुक पढ़ सकते हैं, हाँ हम इस पर्टिकुलर इंसान से मदद ले सकते हैं, हाँ हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हैं, या हाँ वो जो फ्रेंड हमने ढूंढा था हम उससे पूछ सकते हैं, या हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि इस महीने ऐसे करेंगे, अगले महीने ऐसे करेंगे। तो हमारे पास है नेक्स्ट कॉलम में हमको लिखना है कि हमको एग्जैक्टली क्या करना है टू चेंज दिस न्यू बिलीफ सिस्टम। और हम उस न्यू बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए मान लीजिए ये लिखेंगे कि हम खुद से ये कहेंगे कि भैया देखो ये तो मुझे पापा ने बोला, तो आप उनके बिलीफ सिस्टम को समझो, बिकॉज वी ऑल आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। जिस इंसान से आपका बिलीफ सिस्टम पिक हुआ है, जब आपको समझ में आएगा कि वो इंसान भी पैदा नहीं हुआ था उसको लेके, उसका भी कहीं से पिक हुआ है, सो यू विल बी एबल कि आप उन चीजों को उतार के रख दो। इट इज जस्ट अ बैकपैक। आप ट्रैवल करने कहीं जाते हो किसी यात्रा में, आप एक खाली बस्ता लेके मान लो जाते हो, रास्ते में आपको कुछ भी अच्छी अच्छी चीजें मिलती जाती हैं, कुछ खाने की, कुछ कलेक्टेबल्स, आप उनको पिक करते जा रहे हो, रास्ते में आपको किसी ने कुछ बोला, आपने उसको पिक कर लिया, इस तरीके से आपने अपने बैकपैक में चीजें रख दी। अब आप उस यात्रा से जब वापस लौटते हो तो क्या होता है, जब आप उस यात्रा के बाद 1 साल के बाद उस बैग को देखते हो, तो वो जो 1 साल का टाइम है उसमें आपने चीजें पिक करी। सेम आपकी जिंदगी भी एक वैसी ही यात्रा है जिसमें आपने जब से शुरू करी तब से अब तक आपने बहुत सारी चीजें बैग में रख ली। किन चीजों में आपका फिल्टर होगा, किन चीजों में आपने फिल्टर नहीं लगाया। तो आपको सबसे पहले किसी बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए ये देखना है कि भैया ये मैं नहीं हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे गुस्सा आता है, ठीक है, तो मैं भूलता नहीं हूँ, मेरी एक भूलने की आदत है। अब आप जब उसको अपने आप से अलग कर दोगे तब आप उसको हटा पाओगे या बदल पाओगे। जब उसको आप अपना ही एक हिस्सा बना लोगे, फॉर एग्जाम्पल अब आपका हाथ ही है तो आप हाथ तो काटोगे नहीं, पर अगर आप ये बोलोगे कि ये घड़ी है तो आप घड़ी बदल सकते हो। तो हमने पहले उसको अपने आप से अलग कर दिया, फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमें रियलाइज होगा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो भैया ऐसे कौन लोग हैं जो इसके ऑपोजिट बिलीफ सिस्टम में जी रहे हैं मेरे आसपास, हम उन लोगों को ढूंढ लेंगे। फिर हम खुद से सवाल पूछेंगे, क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ, क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। फिर आपको लगेगा कि हाँ मैं तो इसके लिए कुछ ना कुछ कर ही सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सवाल होगा कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, और फिर उन पर आप काम करना चालू करिए। और जो आप डिसाइड करें बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए, जो लास्ट कॉलम के आंसर्स होंगे इन्हें छोटा छोटा रखिए। स्टार्ट ऑफ वेरी स्मॉल, डू नॉट डिसाइड बहुत बड़ा कि भैया आज से तो बिल्कुल सारा कुछ कर लेंगे, पूरा पैसा मैनेज हो जाएगा, आज के बाद तो कभी कोई चीज भूलना ही नहीं है, आज के बाद तो गुस्सा आएगा ही नहीं, आज के बाद तो किसी से बुरी तरीके से बात होगी ही नहीं, आज के बाद तो भैया जिम अब रोज ही जाना है, आज के बाद तो हेल्दी खाना है। इस तरीके से नहीं, स्टार्ट ऑफ वेरी
स्मॉल, व्हेन यू गो टू योर बिलीफ सिस्टम, सो वो उसको बनने में इतने साल लगे तो उसको डिसॉल्व होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड आई होप कि आपको मेरा ये तरीका, आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताने का अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा और उन सभी दोस्तों से शेयर करिए जिन आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ उनके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करने में उनको मदद करेगी। और एक लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप इन बिलीफ सिस्टम्स पे काम करना चालू करें तो इस चीज को आप या तो अपने रूम में लिख कर कहीं लगा लीजिए कि भैया ये मैं काम अभी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या अपने फोन में नोट्स में कहीं लिख लीजिए। बिकॉज आप जिन चीजों को कहीं ना कहीं लिख लेते हैं ना, वो चीज और पक्की हो जाती है और वो रिमाइंडर होता है। आप अपने फोन में किसी एक पर्टिकुलर टाइम की, जब आपको लगता है फ्री होते हैं, रात को 8 बजे, सुबह 8 बजे, जब भी आपको ऐसा लगता है लंच के टाइम, आप एक अलार्म लगा लीजिए जिसमें रिमाइंडर होगा कि आई हैव टू वर्क ऑन दिस बिलीफ सिस्टम। और जब आप ये लिखेंगे लास्ट कॉलम में कि मुझे क्या करना है, तभी आपको एक काम और करना है कि मुझे क्या नया बिलीफ सिस्टम बनाना है। जैसे इफ वी टेक अवर एग्जाम्पल, तो भैया आई एम नॉट अ गुड मनी मैनेजर, सो नाउ माई न्यू बिलीफ सिस्टम, आई एम अ गुड मनी मैनेजर। मैं पैसे बहुत आराम से मैनेज कर देता हूँ, मैनेजिंग नंबर्स एंड मनी इज वेरी इजी फॉर मी, दिस इज योर न्यू बिलीफ सिस्टम। ठीक है। और जब आप इसको लिख लेंगे, जब इस पर काम करेंगे, तो फ्रेंड हैरत की बात है कि आपको आसपास ऐसे वो सारे लोग मिलना चालू हो जाएंगे जो अच्छे है तो मनी मैनेजर है या आपको गाइड करने हैं। जब यूनिवर्स से कोई चीज मांगते हो, जब आप इन बिलीफ सिस्टम्स पे चेंज करना चालू करते हो, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके पास ऐसे लोगों को भेजना चालू कर देता है जो आपको उस प्रोसेस में मदद करें। तो दिस इज एन अमेजिंग यूनिवर्सल लॉ। आई बिलीव आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपकी लाइफ में चेंज लाएगा। इसी कारण से और इसी मोटिवेशन से मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।